हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी फ्लिक्स। आज के इस वीडियो में हम पोएम क्राइंग के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, जो कि आपकी क्लास 5th की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड की यूनिट नंबर 4 की एक पोएम है। बच्चों, ये जो पोएम है इसको मैंने 2 पार्ट में कवर किया है, जिसके फर्स्ट पार्ट में इस पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन है और इसके वर्ड मीनिंग्स हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जिससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड यू क्राई ए लिटिल और शुड यू क्राई ए लॉट। तो बच्चों, पोएट किसको कहते हैं? पोएट उसे कहते हैं जो पोएम को लिखता है। तो हमारा क्वेश्चन है, पोएट के अनुसार आपको थोड़ा रोना चाहिए या ज़्यादा रोना चाहिए? तो बच्चों, जैसे कि आपने पोएम में पढ़ा है, क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज शॉक्ड। थोड़ी देर रोने से कोई फायदा नहीं है, हमें तब तक रोना चाहिए जब तक हम अपने आंसुओं से अपने तकिए को भिगो न दें, जिससे हमारे अंदर जो सैडनेस है, जो दुख है, वो सारा हमारे आंसुओं के साथ बह जाएगा और हमारे आखिरी आंसू के पीछे जो हमारी खुशी छुपी हुई है वो मुस्कान बनके, वो स्माइल बनके हमारे चेहरे पे वापस आ जाएगी। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि पोएट क्या कह रहा है, कि हमें ज़्यादा रोना चाहिए या थोड़ा रोना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू द पोएट यू शुड क्राई ए लॉट। पोएट के अनुसार हमें ज़्यादा रोना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग ए लॉट? बहुत ज़्यादा रोने के बाद आप क्या कर सकते हो? तो हमारा आंसर होगा, आफ्टर क्राइंग ए लॉट यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश, देन यू कैन लाफ हार्डली। आफ्टर क्राइंग ए लॉट, बहुत ज़्यादा रोने के बाद, यू कैन जंप इन द शावर, आप नहाने जा सकते हो, एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, और जब आप नहाते हो तो आपके बाथरूम में पानी इकट्ठा हो जाता है, आप उस पर छपाक छपाक अपने पैरों से कर सकते हो। देन यू कैन लाफ हार्डली, और जब आपके मन में जो दुख होता है वो पानी बनकर आंसुओं में बह जाए और उसके बाद आप दिल से जोर जोर से हंस सकते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसका फर्स्ट पार्ट है, रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। इज द मूड हैप्पी, सैड, एंग्री, जेलस, अपसेट? तो बच्चों, ये क्वेश्चन हमसे कहता है, ये जो पोएम है इसकी पहली 2 लाइन को पढ़िए और वो जो पोएम की 2 लाइन हैं उसमें उनका मूड कैसा है हमें ये बताना है। ये वो हैप्पी है, हैप्पी मीन्स खुश है। सैड, सैड किसे कहते हैं बच्चों? उदास। एंग्री, गुस्से को। जेलस, ईर्ष्या करना। और अपसेट, दुखी। तो हमें बताना है पोएम की वो जो फर्स्ट 2 लाइन है, उन 2 लाइन का मूड कैसा है। तो चलो बच्चों, हम चलते हैं सबसे पहले अपनी पोएम पे। Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. Cry only a little bit is no use. थोड़ी देर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको तब तक रोना चाहिए जब तक कि आप अपने आंसुओं से अपने पिलो को भिगो न दें। इन 2 लाइन्स में हमें कौन से मूड का पता चलता है? सैड का। इन 2 लाइन में पोएट उदास है, तो हमारा जो आंसर है वो है सैड। अब हमारे थर्ड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज़ चेंज्ड, व्हाट इज इट नाउ? पोएम की जो लास्ट की कुछ लाइन है उसमें पोएट का मूड चेंज हो जाता है, तो हमें बताना है कि लास्ट की लाइन में पोएट का जो मूड है वो कैसा है। वेरी हैप्पी, बहुत खुश। एंग्री, गुस्सा है। चेयरफुल, हंसमुख है। सैड, सैड मीन्स दुखी है। और जेलस, ये ईर्ष्या कर रहा है। तो चलो बच्चों, हम चलते हैं अपनी पोएम की लास्ट लाइन पे। एंड इफ पीपल से, हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, हा हा सिंग बैक, हैप्पीनेस वाज हाइडिंग इन द लास्ट टीयर, आई वेप्ट इट, हा हा। तो बच्चों, हमसे पोएट कहता है, एंड इफ पीपल से, हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, अगर लोग कहेंगे ऊपर क्या हो रहा है, हा हा सिंग बैक,
और मैं दोबारा हंसूंगा। हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट टीयर, जो मेरी खुशी मेरे आखिरी आंसू के पीछे छिपी हुई थी। आई वेप्ट इट, उस आखिरी आंसू को मैंने बहा दिया। हा हा, और फिर मैं खुशी से हंसूंगा। तो पोएम की जब हम लास्ट लाइन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है जो पोएट है वो बहुत ही खुश है। तो हमारा आंसर होगा वेरी हैप्पी, बहुत खुश। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, आर दीज सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग? क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो बच्चों हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें हमारे पास 4 सेंटेंस हैं, जिसमें हमें बताना है सेंटेंस में जो स्टेटमेंट है वो राइट है या रॉन्ग है। और ये सारे सेंटेंसेस हमारी पोएम से रिलेटेड हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। द पोएट सेज, पोएट कहता है, यू मस्ट नॉट क्राई मच, तुम्हें ज़्यादा नहीं रोना चाहिए। लेकिन जब हम पोएम को पढ़ते हैं तो उसमें पोएट क्या कहता है, क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज़ चोक्ड। जिसका मीनिंग ये आता है कि पोएट कहता है कि थोड़े रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें बहुत रोना चाहिए। हमें तब तक रोना चाहिए जब तक हम अपने आंसुओं से अपने पिलो को भिगो ना दें। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो रॉन्ग है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड सेंटेंस की ओर। द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड। पोएट कहता है कि हमें तब तक रोना चाहिए जब तक कि हमारा जो तकिया है वो गीला ना हो जाए। तो बच्चों हम चलते हैं अपनी पोएम की तरफ, जिसमें कहते हैं यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड। हमें तब तक रोना चाहिए जब तक कि हमारा जो पिलो है वो हमारे आंसुओं से भीग न जाए। तो हमारा सेंटेंस राइट है। अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी। तो हमसे पोएट कहता है, आफ्टर क्राइंग, रोने के बाद, यू शुड ओपन द विंडो, तुम्हें अपनी खिड़की को खोलना चाहिए, एंड लाफ, और हंसना चाहिए, सो दैट, जिससे पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी, जिससे लोग तुम्हें देख सके कि तुम खुश हो। तो हमारे इस सेंटेंस का आंसर है राइट। अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग। द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है कि यू शुड ओपन द विंडो, तुम्हें खिड़की खोलनी चाहिए, एंड शो पीपल, और लोगों को दिखाना चाहिए, दैट यू आर क्राइंग, कि तुम रो रहे हो। तो हमारा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि हमने पोएम में पढ़ा है, देन यू कैन थ्रो ओपन द विंडो एंड हा हा हा, और तुम्हें अपनी विंडो को खोलना चाहिए और हंसना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि पोएट कह रहा है कि हमें अपनी विंडो को खोलना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि हम हंस रहे हैं। तो हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है लेट्स टॉक, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू क्राई, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई। आप कहाँ रोते हो और वे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रुलाती हैं। जब हम छोटे होते हैं या तो हम अपने घर पे होते हैं, और या हम अपने स्कूल में होते हैं, या हम पार्क में होते हैं। हम ज़्यादातर 3 जगह होते हैं, अपने घर पे, स्कूल में, या खेलने के लिए अपने पार्क में। तो हम इन्हीं में से किसी एक जगह पे कभी ना कभी ज़रूर रोए होंगे। जैसे घर पे, जैसे कि हमने कुछ तोड़ दिया हो तो हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं तो हम रोने लग जाते हैं। उसी तरीके से स्कूल में जब हमारे टीचर्स हमें डांटते हैं तो भी हम रोने लग जाते हैं, और पार्क में जब हम खेलते हुए कभी गिर जाते हैं तो भी हम रोने लगते हैं। और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रुलाती हैं। आपका कोई छोटा या बड़ा भाई बहन तो ज़रूर होंगे, जब वो आपको परेशान करते हैं, चिढ़ाते हैं तो भी आप रोने लग जाते हो, या कभी आप गिर जाते हो और आपको चोट लग जाती है तब भी आप
रोने लग जाते हो। तो हमारा आंसर होगा आई मे क्राई एट होम और एट स्कूल और समटाइम इन द पार्क। I cry when my sister disturbs me or when I fell down and get hurt. I cry at home or at school or sometime in the park. मैं अपने घर पर या स्कूल में या कभी अपने पार्क में रोता हूँ। I cry when my sister disturbs me or when I fell down and get hurt. और जब मेरी बहन मुझे परेशान करती है या कभी जब मैं गिर जाता हूँ और मुझे चोट लगती है तो मैं तब रोता हूँ। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो है कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी। क्या आप उस समय रो सकते हो जब आप खुश होते हो? तो हमारा आंसर होगा नो नॉट एट ऑल। जब मैं खुश होता हूँ तो मैं क्यों रोऊंगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, इन व्हाट वेज यू डू शो योर हैप्पीनेस। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप खुश होते हो, आप अपनी खुशी को किस प्रकार से जाहिर करते हो। तो हमारा आंसर होगा वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप खुश हो जाते हो। जैसे आपके फ्रेंड्स का बर्थडे आ जाए तो आप बहुत खुश हो जाते हो, या आपको नए नए खिलौने लेने का मौका मिले तो भी आप खुश हो जाते हो। और जब आप खुश होते हो तो आप क्या करते हो, ज़ोर ज़ोर से हंसते हो और अपने बेड में कूदते हो कि वाह मुझे ये मिला, मैंने ये खरीदा। तो हमारा आंसर होगा Attending my friends' birthday parties and purchasing new toys make me happy. I show my happiness by laughing loudly and jumping on my bed. अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है Say aloud dash bash splash cash trash steer tear clear dear dare shower power tower flower mower poked crocked soaked stroke joked wrapped, capped, crapped, lapped, slapped। ओके बच्चों, यहाँ पे जो सारे वर्ड लिखे हैं वो हमने अच्छे से पढ़ लिए। तो अब हम इनका वर्ड मीनिंग जानेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारा डैश। डैश मीन्स होता है थोड़ा सा। नेक्स्ट वर्ड है बैश। बैश मीन्स होता है जोर से मारना या घुमा के मारना, तो उसको कहते हैं बैश। और थर्ड वर्ड है स्प्लैश। स्प्लैश मीन्स होता है छप छप करना। जैसे बच्चों आप बाथरूम में जब नहाने जाते हो और बाथरूम में थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है तो आप अपने पैरों से छप छप करते हो, तो उसको क्या कहते हैं स्प्लैश। और कैश। कैश मीन्स होता है नगद में पैसे होना। आपने कभी 1 रुपए का सिक्का देखा है? ऑफ कोर्स देखा होगा। तो वो जो 1 रुपए का सिक्का होता है और 5 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, तो वो जो सारे पैसे होते हैं उसको क्या कहते हैं कैश। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैश। ट्रैश। ट्रैश मीन्स होता है कचरा। नेक्स्ट वर्ड है स्टीयर। स्टीयर मीन्स होता है बैल। और नेक्स्ट वर्ड है टीयर। टीयर मीन्स होता है आंसू। अब है क्लियर। क्लियर मीन्स होता है साफ करना। नेक्स्ट है डियर। डियर मीन्स होता है हिरन। और नेक्स्ट वर्ड भी है डियर। डियर मीन्स होता है हमारा कोई प्यारा और पसंदीदा इंसान। नेक्स्ट वर्ड है शावर। शावर मीन्स होता है फुवारा, जो कि हमारे बाथरूम में लगा होता है ऊपर की साइड, जहाँ से पानी आता है और उसके नीचे हम नहाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पावर। पावर मीन्स होता है शक्ति। नेक्स्ट वर्ड है टावर। टावर किसे कहते हैं मीनार को। नेक्स्ट वर्ड है फ्लावर। फ्लावर किसे कहते हैं फूल को। नेक्स्ट वर्ड है पोक्ड। पोक किसे कहते हैं झांकने को। नेक्स्ट वर्ड है क्रॉक्ड। क्रॉक्ड मीन्स होता है शोक्ड। शोक मीन्स होता है भिगोना। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन्स होता है धक्का लगना। नेक्स्ट है जोक्ड। जोक्ड मीन्स होता है मजाक उड़ाना। नेक्स्ट वर्ड है वेप्ट। वेप्ट सेकंड फॉर्म है वीप की, जिसका मीन्स होता है रोना। कैप्ट सेकंड फॉर्म है कीप की। कीप का मीन्स होता है रखना। नेक्स्ट वर्ड है क्रैप्ट। क्रैप्ट मीन्स होता है रेंगना, और ये क्रीप की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड है लैप्ट। लैप्ट मीन्स होता है जोर से किसी चीज को उछालना। एंड लास्ट वर्ड है हमारा स्लैप्ड।
और स्लेप्ट सेकेंड फॉर्म है स्लीप की, जिसका मीन्स होता है सोना। और बच्चों मैंने ये सारे वर्ड लाउडली पढ़े भी हैं और उनके साथ साथ उनका मीनिंग भी बताया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड हैप्पीनेस एंड इन द नेस and come from the word happy. Write 3 words that end in the same way. Which words do you they come from? तो बच्चों जो हैप्पीनेस वर्ड है इसके लास्ट में नेस NESS नेस से इसका एंड हो रहा है और ये हैप्पी शब्द से बना हुआ है। तो हमें 3 शब्द ऐसे लिखने हैं जिनका एंड भी इसी तरह से हो और ये बताना है कि वो किन शब्दों से मिलकर बने हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड होगा क्लेवरनेस, मतलब चालाकी, और जो किससे मिलके बना है क्लेवर से। क्लेवर मीन्स होता है चालाक। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा लेजीनेस। लेजीनेस क्या होता है सुस्ती, और ये किस वर्ड से बना है लेजी। लेजी मीन्स आलसी। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा अगलीनेस। अगलीनेस किसे कहते हैं बदसूरती को, और ये किस वर्ड से बना है अगली। अगली किसे कहते हैं बदसूरत को। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है लेट्स राइट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड। यहाँ पे हमें 4 सेंटेंस दिए हुए हैं जिनको हमें उनकी करेक्ट फीलिंग वर्ड से भरना है। मीन्स पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और जो ब्लैंक है वहाँ पे देखेंगे कि कौन सा फीलिंग वर्ड वहाँ पे एग्जैक्टली फिट बैठेगा। तो बच्चों शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस। द टूरिस्ट्स वर ब्लैंक टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। तो बच्चों टूरिस्ट किसे कहते हैं पर्यटक को, जो बहुत दूर से किसी चीज को देखने के लिए आते हैं। तो हमारा सेंटेंस हमसे कहता है द टूरिस्ट्स वर ब्लैंक टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, वो सुंदर ताजमहल को देख के अमेज्ड। अमेज्ड मीन्स होता है चौंकना, शॉक मीन्स होता है हैरान होना, और वरीड मीन्स होता है किसी बुरी चीज के होने की आशंका होना। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट फीलिंग होगी वो होगा अमेज्ड। तो हमारा आंसर होगा अमेज्ड। द टूरिस्ट्स वर अमेज्ड टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। टूरिस्ट सुंदर ताजमहल को देखकर चौंक गए। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द लाइट्स वेंट आउट सडनली आई वॉज अलोन एंड ब्लैंक। द लाइट्स वेंट आउट सडनली, लाइट अचानक से चली गई। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। एंड वरीड मीन्स किसी चीज की फिक्र होना। शॉक मीन्स होता है हैरान होना, और फ्राइटेंड मीन्स होता है डरना। यहाँ पे जो करेक्ट फीलिंग होगी वो होगी फ्राइटेंड मीन्स डरना। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। एंड फ्राइटेंड, और डरा हुआ था। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है He has been ill for a long time and his parents were blank. वो बहुत समय से बीमार था and his parents were. यहाँ पे जो blank है उस blank को fill करने के लिए हमारे पास 3 वर्ड हैं unhappy, worried and angry. Unhappy means दुखी होना, worried means क्या होता है किसी चीज़ की चिंता करना, और angry means क्या होता है गुस्सा होना। अगर हम बहुत समय से बीमार हैं तो हमारे पेरेंट्स को हमारी हेल्थ की फिक्र होगी। मतलब मीन्स यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड आएगा वो होगा वरीड। इस तरीके से जो हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा वो होगा ही हैज़ बीन इल फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वर वरीड। वो बहुत समय से बीमार था और उसके पेरेंट्स उसको लेके परेशान थे। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द शॉपकीपर वॉज ब्लैंक व्हेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विद ऑल हिज मनी मिसिंग। इस ब्लैंक को भरने के लिए हमारे पास 3 वर्ड गिवन है अनहैप्पी दुखी होना, शॉक्ड मीन्स चौंकना, और एंग्री मीन्स गुस्सा होना। जब वो ये देखेगा तो सबसे पहले वो चौंक जाएगा कि मेरे पैसे कहाँ गए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट फीलिंग वर्ड आएगा वो होगा शॉक्ड, कि दुकानदार चौंक जाएगा जब वो देखेगा कि उसकी तिजोरी से पैसे गायब हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग। Narrate an incident when you have experienced happiness, excitement, surprise. You can use the following clue: with whom, when did it happen, why, where. उस घटना का वर्णन कीजिए जब आपने हैप्पीनेस मतलब खुशी का, एक्साइटमेंट और
सरप्राइज को फील किया। यू कैन यूज द फॉलोइंग क्लू। नीचे कुछ क्लू दिए हुए हैं, आप उनका यूज करके अपने उस इंसिडेंट के बारे में लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पे कुछ लाइंस दी हुई हैं जिसमें आपने अपने उस इंसिडेंट को लिखना है जिसमें आपको खुशी हुई थी, एक्साइटमेंट हुआ था और सरप्राइज फील हुआ था। तो बच्चों आप यहाँ पे अपना वो इंसिडेंट शेयर करें और ये इंसिडेंट आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी क्लास में अपने टीचर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड फॉर थॉट। व्हेन यू हैव समथिंग सीरियस टू थिंक अबाउट देन यू हैव फूड फॉर थॉट। हियर सम फूड फॉर योर थॉट। तो बच्चों आपको यहाँ पे एक थाली दिख रही है जिसमें काफ़ी टेस्टी खाना रखा हुआ है। उसके बाद एक नीचे एक पिक्चर दिख रही है जिसमें एक छोटा सा बच्चा है और वो सेंटर में बैठा हुआ है और उसके चारों ओर एक सर्कल में बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं और उसके आगे जो टेबल है उसमें भी काफ़ी सारा खाना है। तो इसी से रिलेटेड कुछ थॉट हैं जो कि यहाँ पे शेयर हो रहे हैं। टोमेटो आर रेड, टमाटर लाल हैं। बीन्स आर ग्रीन, बीन्स आर ग्रीन, जो फलियां हैं वो हरी हैं। ए ब्रिंजल हैज़ अ क्राउन, बैंगन के पास एक ताज है। जस्ट लाइक अ क्वीन, एक रानी की तरह। पोटैटोज आर ब्राउन, आलू भूरे हैं। अनियन आर पिंक्स, प्याज गुलाबी हैं। कैरेट हैव जूस, गाजर के पास जूस है। विच आई कैन ड्रिंक, जिसे मैं पी सकता हूँ। वेजिटेबल्स मेक मी हेल्दी एंड वाइज, सब्जियाँ मुझे स्वस्थ और बुद्धिमान बनाती हैं। सो ईट सम डेली विद रोटी एंड राइस, तो हमें कुछ रोज खाना चाहिए रोटी और राइस के साथ। तो इस तरीके से बच्चों हमारी जो पोएम है क्राइम ये कंप्लीट हुई। इसे मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। पहले पार्ट में इसका एक्सप्लेनेशन किया है और सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर किए हैं। आई होप आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर समझ में आए हों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।